नमस्कार, ओम शांति योग में आपका स्वागत है। आज मैं आपको थायराइड क्या है और थायराइड क्यों होता है और इसकी प्रॉब्लम से छुटकारा पाने के लिए हमें कौन कौन से प्राणायाम और एक्सरसाइज करनी चाहिए, इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताऊंगी। तो सबसे पहले जानते हैं कि थायराइड क्या है। थायराइड हमारे शरीर की श्वास नली के ऊपर तितली के आकार की ग्रंथि होती है जो कि थायरोइड नामक हार्मोन्स को बनाती है। ये हमारे शरीर के मेटाबॉलिज्म ऊर्जा को पैदा करता है, बनाता है और साथ यह हमारा मास्टर लीवर होता है जो कि हमारे शरीर के रक्त को कोशिका में अच्छे से पहुंचाता है। इसके इनबैलेंस होने से हमारे शरीर में बहुत सारी प्रॉब्लम आ जाती है। मेडिकली टेस्ट के अकॉर्डिंग देखें तो ये TSH, T3, T4, TSH यहाँ होता है जो कि हमारा रूट होता है T3, T4। ये रूट्स हमारे हार्मोन्स को बनाता है और T3, T4 में कन्वर्ट करता है। T3, T4 क्या है? हाइपोथायराइड और हाइपरथायराइडिज्म। अगर इन दोनों में से कोई भी इनबैलेंस हो जाता है तो हमारे शरीर की ग्रंथि हार्मोन्स इनबैलेंस होते हैं। ये एक संवेदनशील ग्रंथि होती है। इसके इनबैलेंस होने से हमारे शरीर में बहुत सारी प्रॉब्लम आ जाती है, जैसे कि थकान होना, शरीर का मोटा हो जाना, थूल हो जाना, कब्ज होना, भूख ज़्यादा लगना, भूख ना लगना, किसी काम में मन नहीं लगना, चिड़चिड़ापन, ये सब थायराइड की प्रॉब्लम है। और ये अधिकतर भारत में 15% लोगों में पाई जाती है। ज़्यादातर ये प्रॉब्लम महिलाओं में पाई जाती है। इसके भी दो रीज़न है। सबसे पहला रीज़न है वंशानुगत, कि किसी के वंशानुगत होती है। दूसरा रीज़न है स्ट्रेस, आयोडीन की कमी। हमारे लोग बाग बहुत इतना स्ट्रेस ले जाते हैं, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले जाते हैं, जिसके कारण हमारी जो ग्रंथि है ये इनबैलेंस हो जाती है। इसके कारण हमारे शरीर का जो हार्मोन्स बैलेंस हो जाते हैं। फिर हमें डॉक्टर सलाह देते हैं, बाहर से हार्मोन्स लेने पड़ते हैं। और डॉक्टरी ट्रीटमेंट के साथ साथ हम इनको हार्मोन्स को बैलेंस में करने के लिए हमें कुछ एक्सरसाइज और प्राणायाम करने हैं। तो मैं आपको बताती हूँ कि ये प्राणायाम और एक्सरसाइज और पॉइंट्स क्या हैं। तो शुरू करते हैं। पहले एक्सरसाइज, थायराइड की एक्सरसाइज करते हैं। तो सबसे पहले मैं 2 एक्सरसाइज बताऊंगी जिसे हर कोई इजीली कर सकेगा। तो सबसे पहले बैठते सिंहासन में इस तरह से, दोनों पैरों को ये करना है, एटी पंजे को उठाना है, एडियो के बल बैठना है, पैरों को ऐसे खोलना है और इस तरह से बैठना है और जीभ को बाहर निकालना है, जैसे शेर की तरह दृढ़ होता है। सिंह माने शेर। तो टोटी को कंठ से लगाना है, जीभ को बाहर निकाल के आवाज निकालना है, ऐसे धाड़ लगानी है। इससे क्या होगा, हमारे गले की जो ग्रंथि है वो प्रभावित होगी, यहाँ पे घर्षण होएगा और थायराइड की प्रॉब्लम से हमें छुटकारा मिलेगा। फिर करके दिखाती हूँ। इस तरह से धीरे से गर्दन को सुला लेंगे। यहाँ से अगर गले में खराश होती है, खांसी होती है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, इससे हमारी ग्रंथि प्रभावित होती है और तो थायराइड ग्रंथि वो एक्टिव होने लगेगी। पहला ये। दूसरा, गर्दन के लिए गर्दन को घुमाते हैं। पहले गोलाई में राइट साइड 1 2 3 4 1 5 टाइम तक, 2 3 4 1 2 3 4 3 4 5 टाइम तक। फिर अपोजिट साइड 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4। रिलैक्स। अब लेफ्ट राइट 1 2
1 2, ये भी 5 to 10 टाइम तक। 1 2, अप डाउन। 1 2 1 2 1 2 1 2। जिनको सर्वाइकल की प्रॉब्लम होगी वो गर्दन को नीचे नहीं झुकाएंगे, सिर्फ ऐसे रखेंगे। 1 2। अब इसके बाद करेंगे उज्जयी प्राणायाम। उज्जयी प्राणायाम से भी हमारी थायराइड ग्रंथि प्रभावित होती है और साथ ही हमारा स्ट्रेस भी कम होगा। इससे जीभा को तालू से लगाएंगे, हाथ ज्ञान मुद्रा में और सीधासन सुखासन पे बैठेंगे। रीढ़ गर्दन बिल्कुल सीधे, आंखें कोमलता से बंद और जीभा को तालू से लगाते हुए गले में खींच करेंगे ऊपर की तरफ। कंठ को, ठोड़ी को कंठ से लगाएंगे, जलंधर बंद। कुछ टाइम के लिए सांस को रोक के रखेंगे। एकदम घुटने लगे तो गर्दन को सीधी करके राइट हैंड से राइट नोजल को बंद करना, लेफ्ट से सांस को छोड़ देना है। इस तरह से एक बार करके दिखाती हूँ। जीभा को तालू से लगाना। इससे हमारी थायराइड ग्रंथि प्रभावित होगी। साथ ही साथ हमारे गले के से जो भी गले की प्रॉब्लम है उससे संबंधित सभी प्रॉब्लम हमारी दूर हो जाती है। गले के अंदर जो टॉन्सिल्स होते हैं वो ठीक होते हैं, खराटे दूर होते हैं, स्ट्रेस हमारा इससे दूर होगा। अब इसके बाद करेंगे दूसरा पॉइंट। मैं आपको ये बता देती कि जो हमारे बीच में एक पॉइंट होता है, इस पॉइंट को दबाने से भी हमारी थायराइड की प्रॉब्लम दूर होती है। अंगूठे, ये वाली अंगूठे जो उठा हुआ भाग है हथेली का, ये वाला पॉइंट खाना खाने से 5 मिनट पहले दबाएंगे। और इसके साथ साथ हम कपालभाति करेंगे। इस पॉइंट को दबाते हुए कपालभाति। सिर्फ सांस को बाहर फेंकना है, नाभि से स्ट्रोक लगाना है। कपालभाति 5 मिनट तक करनी है। ये हमारे डेड टॉक्सिन को बाहर निकालती है और थायराइड की प्रॉब्लम में भी हमारे काफ़ी हद तक मदद करेगी। और साथ ही साथ इससे हमारी 99% प्रॉब्लम भी दूर होती है। कपालभाति से कब्ज की दूर होगी, पेट से संबंधित प्रॉब्लम हमारी जो है इससे दूर होगी। अब उसके बाद हम करेंगे प्राणायाम भ्रामरी और ऊदगी। 4 फिंगर को माथे पे रखना है, मिडिल से आंखें को मलता से बंद करते हुए अंगूठे को कानों से बंद करेंगे और भंवरे की तरफ म का गुंजन करेंगे। इस तरह से ये भी 2 से 3 बार तक करना है। भ्रामरी से हमारे मन को शांति मिलेगी, स्ट्रेस दूर होगा और स्ट्रेस दूर होगा तो हमारी थायराइड प्रॉब्लम भी दूर होगी। अब दोनों हाथों को नीचे करके ज्ञान मुद्रा में करते हुए ओम का उच्चारण करेंगे। ये भी 3 to 5 टाइम तक करेंगे। ओम
पलों के लिए रुक जाएंगे, ओम शब्द के वाइब्रेशन को महसूस करेंगे और ध्यान लगाएंगे। कि इसका ओम शब्द का हमारे शरीर और मन पर कहाँ का क्या क्या प्रभाव पड़ा है। अब दोनों हाथों को रब करके आंखों पे रखते हैं और धीरे से आंखों को खोल लेते हैं। ये तो हो गया हमारा भ्रामरी और उद्गीत। भ्रामरी भी 3 बार करनी है, उद्गीत भी, ओम का उच्चारण भी 3 बार करना है। प्राणायाम, इन प्राणायाम को करने के और एक्सरसाइज, इनको करने से हमारे थायराइड की प्रॉब्लम को काफ़ी हद तक दूर होगी। नेक्स्ट वीडियो में मैं कुछ एक्सरसाइज आपको और कराऊंगी, जिससे कि कुछ लोग जो कर सकते हैं वो इन एक्सरसाइज को करेंगे, और जो नहीं कर पाते वो ये ज़रूर करेंगे। उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी, और इसको करने से आप 2 महीने अगर आप इसको करोगे, नेक्स्ट टाइम आप इसको चेकअप कराओगे ना दवाइयों के साथ साथ, तो देखना आपको काफ़ी इम्प्रूवमेंट मिलेगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना। धन्यवाद।